नई दिल्ली स्थित अफगानिस्तान दूतावास को बंद करने का ऐलान दरअसल अफगानिस्तान की पुरानी सत्ता के समय नियुक्त राजदूत और तालिबान की सत्ता के बीच की खींचतान का नतीजा है। 2021 अगस्त में जब से तालिबान काबुल पर काबिज हुआ है, उसकी कोशिश दिल्ली में अपनी पसंद का राजदूत और दूसरे राजनयिकों को रखने की रही है। लेकिन अशरफ गनी के समय नियुक्त राजदूत फरीद मामूनजई तालिबान की सत्ता के सामने झुकने को तैयार नहीं हुए और अफगानिस्तान नहीं लौटे। क्योंकि तालिबान की सरकार को दुनिया के किसी भी देश ने मान्यता नहीं दी है और भारत ने भी नहीं दी है, इसलिए वह सीधे तौर पर यहां अपना राजदूत नियुक्त करने में कामयाब नहीं हुआ है। लेकिन तालिबान की सरकार ने दिल्ली के दूतावास के लिए पैसे भेजने बंद कर दिए, जिससे यहां के राजनयिकों और कर्मचारियों को तनख्वाह मिलने में दिक्कत आने लगी। इसकी वजह से राजनयिकों और कर्मचारियों की तादाद लगातार घटाया जाने लगा, जिससे दूतावास के कामकाज पर असर पड़ने लगा। दूतावास पूरी तरह से कॉन्सुलर सर्विस यानी कि वीजा सेवा आदि के बदले मिली फीस के ऊपर आधारित हो गया, जिससे बमुश्किल कुछ राजनयिकों और कर्मचारियों का तनख्वाह निकल पाता था। दूतावास ने भारत सरकार से मदद की उम्मीद की, लेकिन वो पूरी नहीं हुई। दूतावास की तरफ से जारी बयान में इस बात का जिक्र किया गया है। इसमें एक आरोप यह भी लगाया गया है कि पुरानी सत्ता के समय नियुक्त राजनयिकों के वीजा को रिन्यू करने में दिक्कत आई और इससे भी कामकाज बाधित हुआ, जबकि भारत सरकार के सूत्र इसे गलत बताते हैं। सैलरी आदि नहीं मिलने के चलते बहुत से अफगानिस्तान के राजनयिक और कर्मचारी भारत छोड़कर चले गए। कुछ अफगानिस्तान चले गए और जो वहां नहीं जा सकते थे, उन्होंने खासतौर पर पश्चिमी देशों में पनाह ली। खुद राजदूत फरीद मामूनजई कई महीनों से लंदन में हैं और अब बतौर राजदूत उनके लौटने की संभावना नहीं है। बयान में यह भी कहा गया है कि दूतावास अफगानिस्तान के नागरिकों की जरूरत के मुताबिक काम नहीं कर पाया। दरअसल बदली हुई परिस्थिति में दूतावास अफगानिस्तान के छात्रों आदि को वीजा दिलाने की कोशिश में नाकाम रहा। अब तक राजदूत रहे मामूनजई की यह भी शिकायत है कि भारत ने अफगानिस्तान में सबके प्रतिनिधित्व वाली समग्र सरकार को भारत ने इस मुद्दे को जोर शोर से नहीं उठाया। हालांकि भारत अफगानिस्तान में इंक्लूसिव गवर्नमेंट की बात हमेशा करता रहा है। वैसे सूत्रों का यह भी कहना है कि भारत के अकेले बूते की यह बात नहीं है कि उसके चाहने से यह बात हो जाए और वहां इंक्लूसिव गवर्नमेंट आ जाए। यहां भारत की व्यवहारिक स्थिति को समझने की भी जरूरत है। दुनिया के बाकी देशों की तरह भारत ने भी तालिबान सरकार को मान्यता नहीं दी है, लेकिन तालिबान के साथ एक कामकाजी संबंध बनाकर चल रहा है। तालिबान के कब्जे के बाद भारत ने अफगानिस्तान में अपना दूतावास और कॉन्सुलेट बंद कर दिया था, लेकिन 2022 में काबुल में एक टेक्निकल टीम के जरिए दूतावास को फिर से शुरू किया गया। अफगानिस्तान में पाकिस्तान हमेशा अपना स्ट्रैटेजिक डेप्थ देखता रहा है और तालिबान को अपने हिसाब से चलाता रहा है। इसकी काट के लिए जरूरी है कि भारत की अफगानिस्तान में मौजूदगी बनी रहे। मानवीय सहायता के तौर पर भारत अफगानिस्तान में हजारों टन गेहूं और दवा आदि भेजता रहा है ताकि अफगानियों की जरूरत पूरी हो सके। तालिबान भी भारत की तरफ मदद की उम्मीद की निगाहों से देखता रहा है और बदली हुई परिस्थिति में दोनों एक दूसरे को समझने और व्यावहारिक जरूरतों को पूरा करने की कोशिश में लगे हैं। तालिबान दिल्ली में अपना राजदूत चाहता है, लेकिन क्योंकि भारत ने तालिबान सत्ता को मान्यता नहीं दी है, उसके राजदूत को भी मान्यता नहीं दे सकता। हालांकि तालिबान ने पुरानी सत्ता के समय के राजनयिकों में से अपनी सत्ता का समर्थन करने वाले एक राजनयिक को इस साल अप्रैल में अपना नुमाइंदा बनाने की कोशिश की, लेकिन मामूनजई और उनकी टीम की तरफ से विरोध के चलते ये नहीं हो पाया। भारत ने इसे दूतावास की आंतरिक लड़ाई का मामला बताया। अब जबकि दूतावास बंद करने का ऐलान कर दिया गया है, अनुरोध यह भी किया गया है कि दूतावास पर इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान का ही झंडा लगा रहे, इस पर इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान का झंडा न लगाया जाए और दूतावास अफगानिस्तान की किसी वैध सरकार को ही हस्तांतरित किया जाए। दूतावास बेशक बंद करने का ऐलान कर दिया गया हो, लेकिन कॉन्सुलेट में आपातकालीन सेवा चलता रहेगा, जिससे कि वीजा आदि का काम न रुके। दूतावास के बयान में वियना कन्वेंशन का हवाला देकर दूतावास की सारी संपत्ति मेजबान देश को सौंपने की बात की गई है।